जय श्री राम आप सबको। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू। प्योर सोल के मेंबर्स बनने के लिए, सब्सक्राइबर बनने के लिए। ये यही शो करता है कि आप लोगों पे भी बाबा नीम करोली महाराज जी की बहुत कृपा है, मेरे ऊपर भी है। बाबा नीम करोली महाराज जी के विषय में कुछ बात करना चाहूँगी। उनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, मतलब ऐसे ही फ़ोन पे देखते जा रहे, बहुत वायरल है, इनके धाम जाना चाहिए, ये सब ठीक है। और सच कहूँ तो बजरंगबली जी पे भी मतलब उतना नहीं था। हाँ, ये है, मेरे घर में देवी माता जी की पूजा होती है, सभी विष्णु भगवान की पूजा होती है, साईं भक्त मैं साईं जी की पूजा करती थी। लेकिन एक कहा जाता है ना कि जब महाराज जी जब आपके मतलब वो बचाते हैं, वो एंट्री करते हैं आपकी लाइफ में, आपको उस नरक से निकाल देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि अरे बहुत सुख में है, सब बहुत अच्छा है, किसी को कुछ भी कह दिया, कुछ रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कैसे भी बस जी रहे हैं और अपने ही अहम में खुश हैं। ऐसी लाइफ थी। किसी को भी फट से बोल दिया, उसको बुरा लगे अच्छा लगे, और उसका रियलाइजेशन भी नहीं है, रिग्रेट भी नहीं है कि ऐसे। बट हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जब लिमिट क्रॉस होती है तो आपको बोलना ही पड़ता है, और बोलना भी चाहिए। गलत जो इंसान करता नहीं है तो उसको गलत सहने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो मैं फ़िलहाल आती हूँ कि महाराज जी की कृपा कैसे हुई, कैसे महाराज जी ने अपनी तरफ मुझे खींचा, मुझे बेटी बनाया। मतलब मैं अपनी मम्मी के लिए सोच रही थी कि तब बागेश्वर धाम जी का बहुत ज़्यादा था। अभी 23 की ही बात मैं कर रही हूँ, 2023 में। मतलब मैं विलिंगली चाह रही थी कि महाराज जी कुछ ऐसा करिए, या बजरंगबली जी अगर आप हैं, बागेश्वर धाम जी कुछ ऐसा करिए कि मैं मम्मी को लेकर मतलब धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी से मिलूँ, उनको दिखाऊँ क्या प्रॉब्लम है। उनको पैरों में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, और और ऐसा नहीं है वो दवा भी कर रहे हैं, मेडिकेशन सारे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सही नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा ऐसा क्या चीज़ है, मतलब मम्मी कब सही होंगी? कभी तो वो अपने मतलब विलिंगली चलें, घूमें, शॉपिंग करें, ये सारी चीज़ें। और मैं रोती थी क्योंकि मतलब मुझे ये था कि मेरे छोटे बच्चे हैं, तो वही मैं सोचती थी कैसे इनको छोड़ के मैं अपनी मम्मी को ले जाऊँ, मतलब सही कराऊँ ये सारी चीज़ें। तो खैर धीरेन्द्र शास्त्री के थ्रू बाबा नीम करोली स्वयं, बहुत इमोशनल हो रही हूँ मैं, खुद खुद आए वो मेरे सपने में। और कुछ सपने होते हैं ना जो लगता है कि ये सपना नहीं था, मैं थी इसमें, ये है, किसी दूसरे वर्ल्ड में चले गए, वो सपने याद रहते हैं। तो मैंने देखा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं, मतलब मैं आज कभी पहाड़ों पे नहीं गई थी, मतलब नहीं गई थी। उसके बाद से तो मतलब जाना ही हो रहा है। तो मैंने सपने में देखा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं पहाड़, मतलब ऊंचा सा है, तो मैं नीचे उतरी हूँ ऐसे। तो ये कहा है कि ये उनको ये पर्चा है, ये उनको दिखाइए। तो मैं ऐसे एड्रेस पूछते पूछते किसी के यहाँ गई, और बिल्कुल पहाड़ पहाड़, मतलब कोई घर नहीं दिख रहे हैं, मतलब घर भी बने तो वो पत्थरों के बने, ऐसा कुछ लुक आ रहा था। तो किसी बच्चे ने कहा कि मामी, और ऐसा भी कोई कुछ कह रहा है कि अब तो वो विलीन हो गए हैं, अब कैसे होगा। और बस इतना कहना हुआ, और मैं देख रही हूँ कि मतलब महाराज जी, आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जिसमें कहते ना, हम आ गए हैं, तुमने हमें याद किया था, हम आ गए। एक वीडियो है उनका ब्लैक एंड वाइट में, आप देखिएगा मतलब यूट्यूब में या कहीं। तो सेम वही वेशभूषा, एकदम छोटे छोटे बाल, एकदम छोटी छोटी, मतलब वैसे थे बहुत छोटे बाल,
और ऐसे ही अ, कंबल था, या मैंने तो ख़ैर देख मुझे लगा ये ढीली सी मैक्सी कुछ पहने हैं और ऊँची मैक्सी जैसे पैर दिखते हैं ना, और ऐसे-ऐसे करके वो चल रहे हैं। तो मैंने मन में मतलब मेरे सोचो पापी मन, मैंने सोचा ये मतलब मेंटली डिस्टर्ब है, ये कौन है? ये कौन है? और वो मेरे पास आए। मतलब मुझे और कुछ याद नहीं है, मुझे याद है कि उनकी बड़ी-बड़ी आइज़ मुझे दिख रही हैं और वो ऐसे कह रहे हैं, जो एक फ़ोटो है ना उनकी ऐसे आइज़ फिंगर वाली, ऐसे करके वो बहुत धीरे मेरे कान में कुछ कह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया वो क्या कह रहे हैं। तो मैं भी उनको ऐसे सुनी जी। और वो दिन है 23 और आज है 2026। ड्रास्टिक चेंज, ड्रास्टिक। बाहर सब सेम है, कुछ नहीं बदला, वही लोग, जो प्रॉब्लम्स थी, जो एक नेगेटिविटी थी, जो एक ईगो था सभी में या जो भी है, वही लोग हैं, वही प्लेस है, उन्हीं के बीच में है। लेकिन ये सीन है ना, सब राम में है, सब राम में वातावरण हो गया है घर का। मतलब अगर हम लोग बैठते भी हैं ना, मतलब सब लोग अगर बैठे भी हैं फैमिली के साथ, तो सिर्फ एनी हाउ वो राम जी का नाम आ जाएगा, उनकी बातें आ जाएंगी, और महाराज जी की बातें तो मतलब पूरा जन्म निकल जाए कम है। क्योंकि इतने स्पेशल एक्सपीरियंसेस मेरे खुद और मेरे हस्बैंड के तो मतलब बहुत ही भयंकर हैं। और फिर जब से वो आए हैं, फिर हम लोग कैंची धाम भी गए थे उसी ईयर पूरी फैमिली के साथ। और फिर जब मैं कैंची धाम से घर आई वापस, तो मुझे ऐसे ही मतलब मन में आता था कि राम राम लिखना है, राम राम लिखना है। मतलब मैं बहुत छोटी थी, मुझे बहुत मेमोरीज मतलब याद हैं कि मेरी नानी, मेरी जॉइंट फैमिली थी ननिहाल में। तो वो दोपहर को गर्मी की छुट्टी, मुझे याद है कि वो ऐसे ही बैठ के और राम राम लिखने की एक बुकलेट टाइप की आती थी तब। मतलब ये बात मैं बता रही हूँ आपको 2006 5 6 के अराउंड। तो वो लोग लिखते थे दोपहर को, मतलब मेरी दादी जैसे सत्संग जाती रहती थी, तो वो भरती थी, उनका नियम था कि ये जैसे 7 डेज़ का सत्संग है या 5 दिन का है या 11 दिन का, तो उनको ये इतनी बुकलेट्स भर के और ऐसे देनी है वहाँ पे। तो मतलब मैंने देखा था उनको, मैंने लिखा कभी नहीं था। तो मेरे मुझे वही चीज़ें ही मतलब एक नहीं कि पीछे ही पड़ जाएँ। मैं बिज़ी भी हूँ, फिर भी वो मुझे याद आ रहा है कि राम, राम वो बुक लेनी है, ऐसे लिखना है, लिखना है। तो मुझे वैसी बुक तो मतलब मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे पास जो भी कॉपी थी, मैंने उसमें कहा लिखते हैं। तो वो लिखते क्या हैं, बजरंगबली जी बिना राम जी के तो आएँगे नहीं। तो एक-एक धीरे-धीरे करके इतना प्योर उन्होंने घर को कर दिया, सबके मनों को कर दिया, मतलब माइंड, कि बस कृपा बरस रही है, उसी में हम लोग हैं और हमेशा ये बनी रहे। और मैं प्रेयर में मैं ये भी कहूँगी कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी जुड़े, उन पे भी महाराज जी कृपा करिएगा और उनको सद्बुद्धि भी दीजिए, शक्ति दीजिए। बहुत नहीं चाहिए। जो होता है ना कि इतना ग्रीड, तो ग्रीड नहीं होता है। सब मतलब आपको पता है क्या लगने लगेगा, मतलब है और ये सबके साथ होता है कि आपको एक संतुष्टि हो जाएगी कि क्या मतलब है तो बहुत है। इनफैक्ट आपको देने की भावना आ जाएगी कि जितना है इसमें से किसी को दे दें, और बड़े खुश मन से। और अगर जिनके साथ ऐसा हो रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। जुड़ते हैं, जुड़ते रहिए, महाराज जी की कृपा बरस रही है, उसका आनंद लीजिए। जय जय श्री राम, जय सीताराम।
जय महाराज जी, जय बजरंगबली। आप सभी को जय श्री राम। धन्यवाद।